सोचिए, सुबह सवेरे 7 बज रहे हैं, आप अपने घर में सो रहे हैं और आपके दरवाजे पे दस्तक होती है। किसकी? प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की। संजय सिंह के साथ आज यही हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। पिछले 5 घंटे से ईडी की चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं संजय सिंह। परीक्षित के दर्द को महसूस कर पा रहे होंगे। दिल्ली में सरकारी आवास पर चल रही है रेड। शराब घोटाला मामले में ईडी की छापेमार कार्रवाई। सुबह 7 बजे से ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी। सबूत तलाशने में जुटी हुई है ईडी की टीम। जगह छापेमारी के बाद भी एक चवन्नी नहीं मिल पाया इनको। संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है? ये इस बात का संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी अगला चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। कहीं न कहीं सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो इसका संकेत दे रही हैं, और मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर जो ये हार की बौखलाहट है उसमें आज संजय सिंह जी के यहां भी छापेमारी शुरू की गई है। तो गोपाल राय को सुन रहे थे आप। गोपाल राय साफ तौर पर कह रहे हैं एक चवन्नी नहीं मिली है और घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी तलाशी ले लें, जितनी मर्जी कार्रवाई कर लें, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी उसको समझने के लिए आपको शराब घोटाले की तह तक जाना होगा। शुरुआत कहां से हुई, आगाज कहां से हुआ? 17 अगस्त 2022 को शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया समेत 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है। यहां से हुई थी इस पूरे मामले की शुरुआत। फिर उसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, ये पूरी टाइमलाइन है, शराब घोटाला मामले की पूरी टाइमलाइन। 19 अगस्त को सीबीआई ने सिसोदिया समेत 3 लोगों के घर पर रेड डाली और रेड के बाद यहीं से शुरू होता है सिलसिला पूछताछ का। 22 अगस्त को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज होता है। अब जब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल निकल आया इस केस में, उसके बाद जांच आगे बढ़ना तय था। 30 अगस्त को सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी होती है और उसके बाद तलाशी में जो भी तथ्य उनके सामने आए उसके आधार पर 27 सितंबर को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह वो टाइमलाइन है जिससे आपको रूबरू होना चाहिए। 28 सितंबर को शराब कारोबारी समीर को हत्थे चढ़ाया जाता है। ईडी की चार्जशीट में 82 लाख चंदा लेने का जिक्र है। संजय सिंह के आरोप में जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें क्या कुछ है ये आपको बता रहे हैं। शराब ठेकेदारों को सीधा फायदा पहुंचाया है संजय सिंह ने, ये बात निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में नई शराब नीति लागू कराने में संजय सिंह, ये जो चेहरा आपको नजर आ रहा है, संजय सिंह का जिक्र हो रहा है कि संजय सिंह शामिल थे। कथित शराब घोटाले पर मीटिंग में मौजूद थे संजय सिंह और इसी वजह से ये चौथा आरोप है जो उनके ऊपर लगाया गया है। इसी वजह से संजय सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। 5वां आरोप क्या है समझिए, नई शराब नीति में टेंडर फीस माफ कराने में वो शामिल थे। टेंडर फीस और जो मीडियोकर मार्जिन था उसकी बात निकलकर सामने आ रही है। नई शराब नीति में टेंडर फीस माफ कराने में संजय सिंह शामिल थे और जो कट मध्यस्थ को मिलता है उस कट का जिक्र भी लगातार सुनाई दे रहा है कि 2% से 2 अचानक से 12 बन जाता है और 12 किसकी इजाजत से भाई? इस पर भी लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है और इसी पर आधारित है 5 बड़े आरोप जिनके आधार पर ईडी ने सुबह सवेरे यारों से मिलने यानी कि संजय सिंह से मिलने के लिए दस्तक दे दी थी उनके दरवाजे पर। और ईडी तो दस्तक दे चुकी है संजय सिंह के दरवाजे पर, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी कर रही है दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है, प्रदर्शन हो रहा है। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। सत्रह अगस्त 2022 को शराब घोटाला मामला सामने आया था जिसमें मनीष सिसोदिया समेत 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी दौरान एलजी
वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए थे। 19 अगस्त को सीबीआई ने सिसोदिया समेत 3 लोगों पर रेड की थी। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक चौबे ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, साथ में नमित त्यागी भी संवाददाता सहयोगी सुबह से ही आपको अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले रुख दीपक चौबे का करेंगे। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, कहां पर मौजूद हैं, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इससे थोड़ी दूर अगर देखा जाए थोड़ा सा आगे ही आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और इसी पे बीजेपी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। शराब घोटाले के मास्टरमाइंड कौन है, कुछ नेताओं से बात करेंगे जो दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनसे बात करेंगे। केजरीवाल इस्तीफा दो, संजय सिंह के यहाँ सुबह से पूछताछ हो रही है। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होनी चाहिए, आज अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और नैतिकता के आधार पर इस देश में बहुत सारे नेता उदाहरण थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनके ऊपर आरोप लगा फिर भी इस्तीफा दिया उन्होंने। और अरविंद केजरीवाल जी का जो उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, वो शराब घोटाले में जेल में हैं। 2 जो सरकारी गवाह बने हैं अभी, जो उनके साथ शराब घोटाले में सम्मिलित थे जो लोग, उनके आधार पे जो कार्रवाई हो रही है वो सरकार कर रही है। और आप देखिए, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये कोई राजनीति से पीड़ित है, लेकिन आज आप दीपक, इनसे ये बात पूछिए। गोपाल राय जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, दिग्गज नेताओं में से एक हैं, वो कह रहे हैं कि संजय सिंह के आवाज से उनके जहां जहां पर भी क्षेत्रों में जो है रेड मारी गई है, वहां से उनको एक चवन्नी नहीं मिली है ईडी वालों को और ना मिलेगी। अब इस पर क्या कहेंगे ये? गोपाल राय जो वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री भी है दिल्ली सरकार में, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग ने करीब 1800 अगर कहा जाए तो रेड मारी है, पर आज तक एक चवन्नी भी नहीं मिला है और खाली बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। देखिए, झूठ बोलने की आदत है गोपाल राय जी को, अरविंद केजरीवाल जी को। अभी ये लोगों का ध्यान शराब घोटाले से भटकाने के लिए वो लोग हमेशा, उनकी एक स्वभाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं के, कि उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है दीपक, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूँ। इस बीच गेस्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी। मनीष जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। मनीष जी, मैं आपसे समझूंगी, सुबह सवेरे आदमी सो रहा है चैन की नींद और उसकी नींद में खलल पड़ता है। प्रवर्तन निदेशालय जब दरवाजे पर दस्तक देता है तो तकलीफ तो बहुत होती है, और आज उसी 7:30 से गुजर रहे हैं संजय सिंह। कर्मचारियों को अब नींद नहीं आएगी, ये मोदी जी का मैसेज है। और जिस तरीके से इन लोगों ने जनता के विश्वास को छला, ये एक अलग तरह की राजनीति करने आए थे। ये उस तरह की बातें बनाते थे कि जनता चमत्कृत रह जाती थी। ये कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कोई पब्लिक का पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम सरकारी, हम 2 कमरों के फ्लैट में रहेंगे। अरे वो बात जो इन्होंने कही, बस वही बदली इन्होंने। विश्वासघात का जो मॉडल आम आदमी पार्टी ने अपनाया, वो किसी ने नहीं अपनाया। अब इन सब में भी इनका जो मालिक है अरविंद केजरीवाल, वो इतने चालाक है कि अपने सर पर कोई पद जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। वो मुख्यमंत्री तो है, लेकिन बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं। अब उनके जो उनके नीचे के कार्यकर्ता हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे लोग फंस रहे हैं और अब ये जेल जाएंगे। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी कैसे भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेगी, जबकि इनका जो हर बड़ा सलाहकार कहीं ना कहीं। ठीक है मनीष जी, आपका रुख मैं करती हूँ वापस से, और अपना जवाब भी पूरा कीजिएगा। फिलहाल नमित के पास चलते हैं। नमित इस समय संजय सिंह के आवास के पास ही मौजूद हैं, उनसे समझते हैं नमित तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि संजय सिंह के पिता जब बाहर निकले थे, मीडिया से बातचीत उन्होंने करी थी, तो उनके मत्थे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं थी। बहुत आश्वस्त थे, भाई मैंने तो चाय पानी भी पूछ लिया है, लेकिन चाय पानी के लिए उन्होंने मना किया, तो मैं बाहर थोड़ा टहलने के लिए चला गया, अब मैं घर के अंदर आ गया हूँ। देखिए, बिल्कुल तकरीबन 5 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है जब ईडी की टीम जो
के लिए पहुंची थी। हालांकि ईडी की तरफ से तो इसको सर्च बताया जा रहा है, लेकिन तकनीकी भाषा में कहे तो दोनों वर्डों का मतलब एक ही है, चाहे सर्च कर लीजिए या फिर छापेमारी कह लीजिए। लेकिन एक बार थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखा दूं, संजय सिंह का सरकारी आवास है और अंदर की थोड़ी सी तस्वीरें हम दिखाएंगे कि आखिर, हालांकि अंदर गेट ज़रूर बंद है, बाहर सीआरपीएफ की टीम तैनात है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ देर पहले दोबारा से संजय सिंह के जो फादर हैं वो बाहर आए थे और उनके द्वारा ये कहा गया था कि जब सुबह ईडी की टीम आई थी तो हमने तो उनको चाय पानी के लिए भी पूछा था, लेकिन वो सीधा अंदर चले गए। अब इसके टेक्निकल पहलू पर हम आते हैं, क्योंकि दिनेश अरोड़ा का जो नाम आ रहा है वो दिनेश अरोड़ा के बारे में हम बताएं तो वो पहले जो थे आरोपी थे, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं क्लेरिफाई कर दूं कि जो संजय सिंह है वो अभी आरोपी नहीं है, उनका चार्जशीट में नाम जरूर है। उनका चार्जशीट में नाम इसलिए है क्योंकि रेफरेंस के तौर पर जो है दिनेश अरोड़ा और राघव ममूंटा, जो कि अब दोनों पहले आरोपी थे, अब वो दोनों सरकारी गवाह बन चुके हैं। उन्होंने संजय सिंह पर के बारे में ये बातें ईडी को बताई है कि इन्होंने ही मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात कराई थी। अब किसी राजनीति में किसी से किसी की मुलाकात कराना ये कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। हालांकि ईडी के सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि ईडी के पास कुछ ऐसे सबूत और दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर ये ईडी की जो छापेमारी हो रही है वो अब वो आगे डिसाइड किया जाएगा कि संजय सिंह पर वाकई क्या कोई गंभीर आरोप हैं और वो अगर साबित करने के लिए ईडी इस छापेमारी को कर रही है। क्योंकि ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अभी संजय सिंह आरोपी नहीं है, चार्जशीट में नाम उनका इस वजह से है क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा है और राघव ममूंटा है जो कि अब सरकारी गवाह हैं, उनकी तरफ से रेफरेंस दिया गया कि संजय सिंह ने पहले मुलाकात कराई और उसके बाद फंडिंग का जो काम था वो उनको दिया गया। किसी भी तरीके से घोटाले में अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि घोटाले में संजय सिंह का नाम है। ठीक है, मनीष जी के पास में जाऊंगे। मनीष जी, आपने पूरा वाकया सुना, नमित हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जिन्होंने कड़ी दर कड़ी आपको तमाम बातें बता दी कि किस तरीके से दिनेश और एक और व्यक्ति हैं जिनको आरोपी पहले बनाया गया था, बाद में वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और संजय सिंह का नाम लेते हैं चार्जशीट में। इस वजह से ही संजय सिंह का नाम शामिल किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि गोपाल राय को भी अभी हम सुन रहे थे मनीष जी, गोपाल राय कह रहे हैं साफ तौर पर कि भाई उनके घर से एक चवन्नी नहीं मिली और ना मिल पाएगी। मनीष जी, आपका फ्रेम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, आप उसको अगर थोड़ा सा ठीक कर लीजिए तो मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। तब तक मैं नमित के पास ही जाऊंगी। नमित, ग्राउंड जीरो पर अगर मैं हलचल की बात कर लूं तो क्या जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफा किया गया है या कुछ कमी बेशी आप देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल घर के बाहर की मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखा दूं। जो अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान थे, अब उन एक दो जवानों को बाहर भी तैनात कर दिया गया है क्योंकि अब धीरे धीरे कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर आना शुरू हो गए हैं। पीछे यहां पर काफ़ी ज़्यादा जो मीडिया का जमावड़ा है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि कुछ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन हैं, वो भी यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हो गए हैं। नितिन त्यागी जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, कैसे इस कार्रवाई को देखते हैं? बीजेपी कह रही है कि आखिर गलत है, तो फिर डरने की क्या बात है? नहीं, कोई डरने की बात नहीं। हम तो स्वागत कर रहे थे, इतने दिन से स्वागत कर रहे हैं अरविंद जी। और ये संजय भैया ने तो बाहर पोस्टर लगा रखा था कि ईडी का स्वागत है पक्कड़ हाउस में। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं, बीजेपी को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनकी चुनावी तैयारी चालू हो चुकी है। उन्होंने अपने सारे प्रकोष्ठ, चाहे वो ईडी का हो, सीबीआई का हो, मीडिया का हो, इनकम टैक्स का हो, पुलिस का हो, सारे प्रकोष्ठ लगा दिए हैं विपक्ष को दबाने के लिए। उनको उनकी चुनावी तैयारी मुबारक। ठीक है, कि चुनाव की वजह से और क्या है और किस वजह से हो रहा है? ठीक है, नमित आपके पास में आ रही हूँ, मनीष जी के पास जाऊंगी। मनीष जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, नमित ग्राउंड पर लगातार मौजूद हैं, अली लगातार मौजूद हैं और सुबह से ही रिपोर्ट भी कर रहे हैं। तस्वीरें तो बयां कर रही हैं, उनके पिता भी बहुत आश्वस्त हैं कि भाई आए थे वो, हमने चाय पानी पूछ लिया, कुछ मिला नहीं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव की तैयारी 24 का एजेंडा सेट होने लगा है, इसी वजह से जितनी मशीनरी है सबको काम पर लगा दिया है। मनीष जी, शायद आपका फ्रेम म्यूट है, एक बार अब उसको ऑन कीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बोलें। देखिए, अब उनके पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ है नहीं। ईडी पैसे रेड करने नहीं आई है और कोई भी चतुर राजनेता घर में पैसे रखेगा क्या? वो तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाएगा। पैसे इनडायरेक्टली कैसे घूम फिर के उनके सहयोगियों के, उनके मित्रों के अकाउंटों में चले जाएंगे। बात सारा मनी की लॉन्ड्रिंग का है। ईडी मनी की लॉन्ड्रिंग पे काम कर रही है, वो ये जांच पड़ताल कर रही है कैसे आपने घुमा फिरा के लाभ ले लिया। ठीक है, आपके घर से चवन्नी नहीं मिली,
ये बात कोई बड़ी बात नहीं, आपने घोटाला कितना किया ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपके यहाँ से हार्ड डिस्क गई है क्या? ठीक आपके है, यहाँ से मोबाइल ठीक गई है, है चलिए क्या? चलिए मनीष जी, एक बार को मैं मान लेती हूँ घोटाला हुआ है, चलिए एक बार को मैं मान लेती हूँ, ये तमाम आरोप सिद्ध हो जाते हैं। 24 के आकलन की हम बात करें, 24 के आंकड़े की बात करें, इंपैक्ट क्या नजर आता है आपको? मेरा इसमें स्पष्ट कहना यह है कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो सजा मिलनी चाहिए। इसको किसी पार्टी के मैंडेट से देखना उचित नहीं है। हमें ये देखना होगा और क्या नहीं इन्होंने किया है तो, भ्रष्टाचार किया है? और नहीं किया है तो मनीष जी, नहीं किया है तो नहीं किया तो जो करने की, देखिए इस देश में ऐसे हजारों लोग हैं, अगर उनके खिलाफ कोई मामला है, कोई एविडेंस है, तो वो कोर्ट में रखा जाएगा। ठीक सजा है। तो कोर्ट देगी ना, सजा तो कोर्ट देगी। जो काम 2G करता याद है वो आपको? जुडिशरी काम करेगी। 2G जो काम कर रहा है वो 2G executive याद है काम मनीष जी? करेगी। 2G याद है? बिल्कुल 2G याद है, 2G 3G घोटाला याद है आपको? बिल्कुल याद है। देखिए एक बात सालों समझिए, साल अगर मामला कोई चला, चीज- बाद में सारे बरी हो गए, फायदा किसको हुआ? बीजेपी को। देखिए बरी होना एक बात है, हर वो दोषी जो बरी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं की। कई बार सरकार के पास एविडेंस साहब आप ये बात तो स्वीकार करेंगे ना कि ये जो दोष लगने से लेके दोष सिद्ध होने तक का दायरा होता है और ये जो समय होता है, इसमें बहुत कुछ निकल जाता है और बहुतों के हाथ में बहुत कुछ आ भी जाता है। ये काम तो अरविंद केजरीवाल करते आए हैं, शीला दीक्षित से लेकर चिदम्बरम तक, नितिन गडकरी से लेकर अरुण जेटली तक माफी मांगने काम कौन करता है? ये पहले आरोप लगाते थे। ठीक है, अली के पास मैं जाऊंगी। मनीष जी आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अली शरर जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ, सुबह से ही बने हुए हैं अली खबर पर। नमित भी बने, अली भी बने। अली आपके पास आऊंगी मैं। ग्राउंड जीरो से अपडेट क्या आप साझा कर रहे हैं? देखिए नमित बता रहे हैं कि 5 आरोपों में नाम आ रहा है संजय सिंह का, लेकिन वो आरोपी नहीं है। ये कैसे हो रहा है? और अगर आरोपी बनते हैं तो उसके बाद का प्रकरण क्या होगा, नहीं बनते हैं तो प्रकरण क्या होगा? प्लीज तमाम दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पजल्ड क्वेश्चन है। देखिए पूजा, आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, जिस समय दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ ईडी सीबीआई द्वारा की गई थी आबकारी नीति घोटाले मामले में, उस समय तमाम उनके मोबाइल फ़ोन और मोबाइल सिमों को जब्त किया गया था, जिसके आधार पर जो चैटिंग डिलीट की गई थी उस चैटिंग को रिकवर किया गया। और चैटिंग में भी संजय सिंह की काफ़ी सारी चैटिंगें सामने आई थी जिसमें कुछ काम कराने का जिक्र किया गया था। और जब इस पूरे मामले पर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैं एक राज्यसभा सांसद हूं, तो मेरे पास लोग आते हैं अपने कामों को लेकर, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उन कामों को कराऊं, लेकिन इसमें कहीं पैसे का लेन देन नहीं है, मैंने कभी किसी से कोई पैसे की मांग नहीं की है। ये लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खुद राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं। तो लगातार इस तरह का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर ईडी के बात करें तो लगभग 5 घंटे से छापेमारी यानी कि सर्च ऑपरेशन जारी है और जो साक्ष्य लेकर ईडी के अधिकारी संजय सिंह के आवास में पहुंचे हैं उनका सवाल जवाबों का सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह का इनपुट लगातार मिल रहा है कि लेकिन ये भी हमने अपने दर्शकों को सुबह भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं कि इस बीच में जो ये गैप हुआ है, इस गैप में तमाम उन साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया है जो संजय सिंह से संबंधित हैं और उन्हीं के मामले में उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ये भी माना जा रहा है कि कई सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और ये भी माना जा रहा है कि जो साक्ष्य मिले हैं सूत्रों के हवाले से उसमें संजय सिंह आरोपी साबित हो रहे हैं। पूजा, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी, अहम विचार साझा करने के लिए। आपने सुना, जाना और समझा कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा है और फिलहाल संजय सिंह महाभारत के परीक्षित बन गए हैं।